अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अली मंसूर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग ऑटोकैड 2020 में लाइन कमांड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल करने के कितने तरीके हैं। और साथ ही साथ बताऊँगा कि अगर हम लोगों ने लाइन को किसी मखसूस डायमेंशन और मखसूस ज़ाविये पर लगाना हो तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं स्क्रीन। लाइन कमांड को इस्तेमाल करने के तरीके हैं 3। अगर हम लोग पहले तरीके की बात करें तो आपने सिंपली यहाँ पे ड्रॉप पे आके क्लिक कर देना है, तो आपको सबसे फर्स्ट पे ही लाइन कमांड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, जिससे आप इजीली लाइन लगा सकते हैं, ठीक है, मैन्युअली। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे तरीके की। अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड यानी बाईं तरफ देखें तो आपको एक टूल बार नज़र आती है, जिसमें सबसे फर्स्ट पे आपको लाइन कमांड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, आप इजीली लाइंस लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे तरीके की, थर्ड मेथड की, जो कि शॉर्टकट मेथड है, लाइन की शॉर्टकट कमांड है। आपने एल लिख के एंटर कर देना है तो लाइन कमांड एक्टिव हो जाती है। ये लाइन की शॉर्टकट की है, एल इंटर जो है वो लाइन की शॉर्टकट की है। अब हम लोगों को ये तो पता चल गया कि लाइन कमांड को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और लाइन कमांड को इस्तेमाल करने के तरीके कितने हैं और हम उन्हें कहाँ कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने लाइन को अगर डायमेंशन पर लगाना हो, यानी 10 फुट की लाइन लगानी है, 20 फुट की लगानी है, यानी यहाँ जितने फुट की हमें लाइन रिक्वायर्ड है हम लोगों ने कैसे लगानी है, ये बताने से पहले मैं इन सब लाइंस को कर देता हूँ डन। अब मैंने फॉर एग्जांपल शॉर्टकट की ही मैं यूज़ करूँगा, एल लिख के मैं एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लाइन लगाना चाह रहा हूँ 20 फीट की। अगर आप नीचे डायलॉग बॉक्स में देखें, आपको कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये आपको नीचे डायलॉग बॉक्स में नज़र आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। जहाँ से आपने लाइन शुरू कर देनी है वहाँ पे आपने क्लिक कर देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लाइन लगाना चाह रहा हूँ 20 फुट की, तो मैं 20 फुट लिख के कर दूँगा एंटर। 20 फुट लिख के एंटर किया, लाइन तो मेरी लग गई 20 फुट की। लेकिन बहुत से दोस्त कहते हैं हम लोग लाइन लगा देते हैं लेकिन उसके बाद भी एक लाइन कंटिन्यूसली साथ चल रही होती है, हम इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। या तो आप स्केप प्रेस कर दें या इंटर प्रेस करते हैं। स्केप प्रेस करने से भी लाइन चले जाती है और इंटर प्रेस करने से भी चले जाती है। अब एक दफ़ा हम फिर आपको करके दिखा देता हूँ। आपने एल लिख के एंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया। अब यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ 25 फीट की लाइन, ठीक है, 25 फीट की लगी। अब बात आती है कि लाइन को एक डायमेंशन में और मखसूस ज़ाविये पर लगाना। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन लगाना चाह रहा हूँ 20 फुट की और वो 30 के एंगल पर हो। उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का ऑर्थो ऑन है या ऑफ है। अब बहुत से दोस्त ये पूछते हैं कि यार ऑर्थो है क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताता चलूँ। अगर ये देखें मैं लाइन कमांड एक्टिव करता हूँ तो मेरी लाइन या तो 90 पे चल रही है या मेरी लाइन 180 के एंगल पे चल रही है। अब अगर आप देखें यहाँ पे नीचे आके जहाँ पे मेरा है माउस का पॉइंटर, यहाँ पे आपको एक इस तरह से नज़र आ रही है लाइन, ठीक है। इसके अंदर छोटा सा बॉक्स है, ये ऑर्थो का सिंबल है। आपने इस पर क्लिक किया, ऑर्थो ऑफ हो गया। अब आपकी लाइन किसी भी एंगल में मूव कर सकती है। अगर मैं ऑर्थो को ऑन कर देता हूँ, मेरी लाइन या तो 180 में रहेगी या 90 में रहेगी, ठीक है। अब मैंने ऑर्थो को ऑफ कर देता हूँ। अब मैं एल लिख के एंटर कर देता हूँ, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कर दूँगा। अब यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करने के बाद आपने सबसे पहले शिफ्ट 2 प्रेस करना है और एट द रेट ऑफ लगाना है। शिफ्ट 2 प्रेस करेंगे तो एट द रेट ऑफ लग जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आपने लाइन की लेंथ देनी है, जो कि मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे 20 फुट की। 20 फुट लिख के आपने शिफ्ट और प्रेस करना है कॉमा, यानी लेस देन का साइन लगाना है। शिफ्ट और प्रेस करेंगे कॉमा तो लेस देन का निशान लग जाए। अब मैं यहाँ पे लाइन लगाना चाह रहा हूँ 30 डिग्री पे। 30 लिख के मैं इंटर कर दूंगा तो मेरी लाइन 30 डिग्री पे लग गई है।
अब मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ये मेरी लाइन 30 डिग्री पे ही है, ठीक। मैं सिंपली यहाँ से आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखें ये मेरी लाइन 30 डिग्री के एंगल पे लग गई है। अब इसी तरह मैं आप लोगों को एक और लाइन लेके दिखा देता हूँ। देखें एल लिख के आपने एंटर किया, ठीक है। ऑर्थो आपने ऑफ रखना है, ये बात याद रखें, जब भी आपने एंगल पे लाइन लगानी है आपने अपना ऑर्थो ऑफ रखना है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करने के बाद शिफ्ट 2 प्रेस करके @ लगा देना, यानी शिफ्ट 2 प्रेस करेंगे @ लग गया। अब आपने यहाँ पे लाइन की लेंथ देनी है, ठीक है। फिर आपने शिफ्ट और कॉमा को प्रेस कर देना, यानी लेस देन का निशान लगाना। फिर आपने यहाँ पे एंगल लिखना है 45 के, नहीं मैं लगाना चाह रहा हूँ 45 लिख के आपने इंटर कर देना। ये 45 के एंगल पे लाइन लगी। अब मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि ये 45 पे ही लगी, ठीक है। और यहाँ से मैं पकड़ूंगा सिंगल और ये देखें आपको भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखें 45 के एंगल पे लाइन लगी। दोबारा से देख लें लास्ट दफ़ा, अगर आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है 90 या 180 तो आपका ऑर्थो ऑन होना चाहिए, ठीक है। एल लिख के एंटर किया, ऑर्थो ऑन है। ये हमारी लाइन या तो 180 पे या 90 पे लगेगी। अगर आपने लाइन एंगल पे लगानी है तो आपने ऑर्थो को यहाँ से ऑफ कर देना, ठीक है। ऑर्थो को ऑफ करने के बाद आपने लाइन कमांड यूज़ करनी है, लिख के एंटर कर देना है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कर देना और फिर शिफ्ट 2 प्रेस करके @ लगा देना है, ठीक है। @ लगाने के बाद आपने लाइन की लेंथ देनी है, यानी लाइन की डायमेंशन देनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 फीट और फिर शिफ्ट 7 कोमा प्रेस कर दूंगा, जिससे लेस देन का निशान लग जाएगा। शिफ्ट कोमा प्रेस करने से लेस देन का निशान लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे एंगल देना चाह रहा हूँ 75 और इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आप दोस्तों को चेक करवा देता हूँ कि क्या ये मैंने जो एंगल लगाया है ये 75 पे ही लगा। तो ये देखें ये 75 के एंगल पे ये वाली मेरी लाइन लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो अली मंसूर को दीजिए इजाज़त, बहुत सारा प्यार, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।